जिस खिलाड़ी से ग्रैंड लीग विन होता है उस खिलाड़ी को आप अपनी टीम में ट्राई कर ही नहीं पाते हो। कैसे जीतोगे ग्रैंड लीग? आप एक टीम बनाओ या आप 1000 टीम बनाओ, ग्रैंड लीग को विन नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ ऐसी गलती करते हो जो आपके ग्रैंड लीग जीतने की सपना को खराब कर देता है। आप ग्रैंड लीग में कुछ गलती कर देते हो जिससे कि आपकी टीम को रैंक नहीं करने देता है। ग्रैंड लीग से ही करोड़ों का प्राइज और गाड़ी को जीता जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इस बार आईपीएल में आपको विजन 11 जो है वो लीडर बोर्ड में भी आपको ढेर सारे प्राइज और यहाँ पे थर्ड रैंक तक जो है यहाँ पे फॉर्च्यूनर और क्रेटा जैसे प्राइज मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको ढेर सारे आईफोन भी जो कि लीडर बोर्ड में मिल रहा है और यहाँ पे लाखों का गिव अवे जो कि हर एक मैच में मिलने वाला है। सबसे पहले आप अपनी गलती को सुधार लो जिससे आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पा रहे हो। पहले आपको गलती सुधारोगे तभी आप ग्रैंड लीग को विन कर पाओगे। सबसे पहले विजन 11 के ग्रैंड लीग का लीडर बोर्ड के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे आप कैसे विन कर सकते हो। तो देखो लीडर बोर्ड, जैसा कि आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट मैच में आपने टीम बना ली, आप टीम बनाए, एक तरफ एक विनर है जो रैंक 1 पे आया है और एक तरफ आप है, तो आपका एक एवरेज पॉइंट आया, यानी कि कुछ ही पॉइंट का डिफरेंट है। तो उन्होंने पहले रैंक पे पहले मैच में ये रैंक 1 पे ग्रैंड लीग के लीडर बोर्ड में आ जाएंगे, लेकिन दूसरे मैच में जब आप टीम बनाओगे आपका दूसरे मैच में भी एवरेज पॉइंट आ गया। मान लेते हैं कि जो विनर है उसका पॉइंट घट गया, तो फिर यहाँ पे आप लीडर बोर्ड में टॉप में चले जाओगे। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे रैंक चलता रहेगा और टोटल मैच यानी कि टोटल आईपीएल के मैच के रैंक के हिसाब से ये डिसाइड होगा, जो कि फर्स्ट यहाँ पे लीडर बोर्ड का प्राइस। सबसे पहले आप सोच लो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर एक मैच में टीम नहीं बना पाते हैं, तो उन लोगों को तो आप ऐसे ही बीट कर दोगे। बात रही आपकी, अगर आप रेगुलर खेलते हो तो यहाँ पे आप ग्रैंड लीग में लीडर बोर्ड को बीट करके ग्रैंड लीग में यहाँ पे टॉप में आकर एक बड़ा प्राइज को विन कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो कि इस बार आईपीएल का विजन 11 ही है, जहां पे आपको लीडर बोर्ड में थर्ड रैंक तक जो है वो आपको 4 व्हीलर दे रहे हैं, साथ ही साथ ढेर सारे आईफोन जो कि यहाँ पे लीडर बोर्ड में ही प्राइज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग आईपीएल से लेकर लास्ट आईपीएल तक यानी कि फाइनल मुकाबले तक ये लीडर बोर्ड का रैंकिंग रहेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हो, हर एक फैंटेसी एप्लीकेशन पे आपको इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि बिना इन्वेस्ट के तो आप खेल नहीं सकते। अब इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट में भी यहाँ पे ढेर सारे प्राइज है। एक तो जो हायर इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्ट करते हैं, जो बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग के लिए तो एक बड़ी बड़ी प्राइज है ही, लेकिन जो लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो लोग कम कम इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए भी ढेर सारे प्राइज है, ढेर सारे आईफोन है, वो तो आपको मिलेंगे ही। साथ ही साथ यहाँ पे हर एक मैच में लगभग मैच में आपको 1 लाख का फ्री गिव अवे मिलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप जो है यहाँ पे फ्री गिव अवे यानी कि आप फ्री में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आप लाखों का प्राइज विन कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे 1 रुपए का जो है ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट मिलेगा, जहां पे 1 रुपए से आप ज्यादा से ज्यादा टीम बनाकर आप अपने जीतने की संभावना को बढ़ा दो, और यहाँ पे आप मनमर्जी टीम पे रिस्क ले सकते हो, जिससे कि आपके ग्रैंड लीग जीतने की संभावना और बढ़ जाएगी और आप ग्रैंड लीग में एक बड़ा प्राइज को विन कर सकते हो। तो इसलिए आप विजन 11 पे जरूर खेले इस आईपीएल में। देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजन 11 का पिन अप लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना FE100, जिससे कि आपको 300 रुपए का कैश बोनस भी मिल जाएगा, जिससे कि आप हर एक कॉन्टेस्ट में बोनस के रूप में ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो पहले से अगर आप विजन 11 रजिस्टर करके रखे हो तो देखो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नए नंबर से फिर से जो है मेरा रेफरल कोड यूज करके आप रजिस्टर कर ले। उससे आपको इस आईपीएल के जितने भी फीचर मिलेंगे, एक तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, और साथ ही साथ आप इन्वेस्ट करते हो, और साथ ही साथ इन्वेस्ट जो स्मॉल लीग से रेगुलर विन करवाऊंगा, और ग्रैंड लीग में जो है लीडर बोर्ड, और साथ ही साथ हर एक मैच में फ्री गिव अवे का जो कॉन्टेस्ट रहेगा, सारे के सारे कॉन्टेस्ट को टारगेट करेंगे जिससे कि आपको भी जीतने में आसान हो। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन आपको हाना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे एक तो 0% कमीशन है, यानी कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन पे खेलने जाते हो, मान लो कि 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और मान लेते हैं कि हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में ज्वाइन किया, तो एक तरफ आप रहते हो और एक तरफ आपका ओपोनेंट रहता है, यानी कि दोनों का 100 रुपए लगाकर 200 रुपए बनते हैं, लेकिन आपको प्राइस जो है वो 180 रुपए ही दिया जाता है। लेकिन ये हाना एप्लीकेशन में आपको 100% प्राइस दिए जाएंगे, यानी कि आप 100 रुपए का
आप लगाते हो तो 100 रुपए का रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ पे 0% कमीशन रहता है, तो कमीशन का कोई भी खतरा नहीं है और पूरी 100% सेफ है। बस 3 स्टेप को फॉलो करके आप इस आईपीएल में बहुत तगड़ी प्रॉफिट बनाने वाले हो। सबसे पहले आप डाउनलोड कर लेना इस एप्लीकेशन को, उसके बाद नंबर पासवर्ड लगाकर मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, जिससे कि आपको रियल कैश भी 100 रुपए मिल जाएंगे केवाईसी करने के बाद। अब यहाँ पे देखो ढेर सारे सवाल मिलते हैं जो मैच लाइव रहता है, लाइव मैच से रिलेटेड, जैसे कि कौन सी टीम मैच को विन करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं पहला मुकाबला कोलकाता और बेंगलोर के बीच इस आईपीएल का होने वाला है, तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से कोलकाता विन करेंगे, तो मैं कोलकाता पे लगा दूंगा। और मालूम चला बाद में जाकर कि नहीं कोलकाता हारने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे आप कैश आउट करके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हो। नहीं अगर कोलकाता जीतते रहे तो मैं पैसे को छोड़ दूंगा, जिससे कि पैसे डबल हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है पैसे कमाने का इस आईपीएल में। तो देखो आपके पास विजन 11 और हाना एप्लीकेशन होना ही चाहिए। दोनों का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। अब दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और दोनों में डिपॉजिट करके आप रेडी हो जाना, जिससे कि इस आईपीएल में तबाही मचाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम ग्रैंड लीग को विन करें और कैसे लीडर बोर्ड में ग्रैंड लीग विन करें। लीग विन करने के लिए हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए उस पे हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है, जब हम ग्रैंड लीग खेलने जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है, तो यहाँ पे उस मैच के जो सबसे हायर सिलेक्शन टीम रहेंगे वही रैंक 1 पे जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। तो किसी एक न एक का टीम जो है वो उस मैच के बेस्ट पॉइंट वाली टीम बन ही जाएगी। यानी कि हमें उस खिलाड़ी को जानना होगा जो उस मैच में सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले हैं। देखो खिलाड़ी टोटल 22 ही होते हैं, ज्यादा लफड़ा नहीं है, लेकिन 11 खिलाड़ी चुनना बहुत ही ज्यादा लफड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके टीम में 2-3 खिलाड़ी तो हर एक मैच में ड्रॉप होता ही है। तो सिंपल सा आपको फंडा अपनाना है। देखो यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट विन करने जा रहे हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ होता नहीं है, आपको बहुत सारे कुछ रिसर्च भी करने होंगे। तो जैसा कि पहला मुकाबला एडन गार्डन के क्रिकेट ग्राउंड पे होने वाला है, तो वैसे तो ये ग्राउंड बैलेंस है जहां पे स्पिनर को सपोर्ट मिलता है। तो एक तो आपको स्पिनर अपनी टीम में रख लिए, तो स्पिनर से आपकी टीम यूनिक बनेगी। साथ ही साथ आईपीएल का पहला मुकाबला है, तो देखो न्यू पिच रहेगा, यानी कि पिच ग्राउंड तो पुराना ही है, लेकिन उसकी मरम्मत आईपीएल के लिए स्पेशल किया जाता है। खासकर बैटिंग सपोर्ट जो है वो पिच को बनाया जाता है। तो आईपीएल का पहला मैच है, पहला स्टार्टिंग का जो मुकाबला होता है वो मैच में जो है अच्छे खासे रन बनते ही बनते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो पिच होता है वो बैटिंग फ्रेंडली होता है, और जैसे जैसे पिच यूज हो जाता है तो उसके बाद बॉलिंग के फेवर में आने लगता है। तो स्टार्टिंग में आप ज्यादातर जो टीम बनाओ ना वो बैट्समैन को ज्यादा फेवर दो, और यूनिक बॉलिंग में जो यूनिक करना है वो आपको थोड़ा जो है इनको स्पिनर बॉलर को फेवर दे देना है, जिससे कि आपकी टीम यूनिक बन जाएगी। तो जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वैसे तो क्विंटन डिकॉक और गुरबाज इन दोनों में कोई एक ही खेलेंगे, जो खेलेंगे उनको आप रख सकते हो। वैसे देखा जाए क्विंटन डिकॉक अगेंस्ट में उतना बेहतर नहीं है, रिसेंट में भी बेहतर नहीं है, तो एक बड़ा रिस्क ले सकते हो। आईपीएल का पहला मुकाबला है, फ्लॉप जा सकते हैं। वैसे मैं इसकी बात नहीं करूंगा, बात करूंगा जितेश शर्मा की। तो जितेश शर्मा आरसीबी की तरफ से 5वें नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, जो कि खतरनाक बैट्समैन है, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। और ड्रीम 11 का जो पॉइंट सिस्टम है वो भी बैटिंग को ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि एक चौके के डबल बोनस मिलते हैं, 6 के डबल बोनस मिलते हैं, तो इसलिए पॉइंट जो है वो बैट्समैन के ज्यादा मिलते हैं, खासकर जो हिटर टाइप के बैट्समैन होते हैं। तो वैसे खिलाड़ी को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। वैसे अगर देखा जाए दूसरा प्लेयर, जैसे कि बैटिंग सेक्शन में देखोगे विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, पटीदार, लेकिन यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे तो रहाणे, रिंकू सिंह और टीम डेविड। अब यहाँ पे देखो कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करती है, तो रिंकू सिंह का बैटिंग आने की पूरी संभावना है। तो भाई जैसे ही बैटिंग आएगा, अगर ये 20 बॉल भी खेलते हैं तो सोचो कि ये 2-4 चौका लगा दिए, 2-4 छक्का लगा दिए, तो सोचो कि आपको कितना पॉइंट देंगे। तो जब कोलकाता पहले बैटिंग करते हैं तो ऐसे खिलाड़ी को आपको टीम में रखना ही होगा, क्योंकि ये हिटर टाइप के बैट्समैन होते हैं। गारंटी नहीं है कि आप सारे ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी को लेकर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे टीम डेविड भी है, आरसीबी पहले बैटिंग करते हैं, तो इनकी भी बैटिंग आ जाएगी और ये भी खतरनाक बैटिंग करते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी पे आपको रिस्क लेना होगा। यानी कि जब भी आप टीम बनाने जाओ, तो नॉर्मली जब आप टीम बनाते हो तो सारे हायर सिलेक्शन खिलाड़ी को अपने टीम में रखकर, जैसे कि हमने सारे हायर सिलेक्शन खिलाड़ी को अपनी टीम में रखकर एक टीम तैयार करके दिखाता हूं। उसके बाद बताऊंगा कि आपको किस तरह से चेंजिंग करनी है और किस तरह से आपको रिस्क लेना है, तभी आपकी टीम जो है यूनिक बनेगी। तो जैसे कि हमने एक सेफ टीम बना लिया। अब यहाँ पे देखो
70 से 80% लोग जो है इसी टीम को कभी इसको ड्रॉप कर देंगे, कभी इसको ड्रॉप कर देंगे, कभी इसको ड्रॉप कर देंगे, कभी इसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये तो टीम बनाने का तरीका है, लेकिन ये तरीका जो है ये सीधा का सीधा गलत है, क्योंकि कभी आप इसको ड्रॉप कर रहे हो और कभी इसको ड्रॉप कर रहे हो, तो उससे होगा क्या कि मान लेते हैं कि ये मेरी एक टीम है, ये मेरी एक टीम है, एक टीम में हमने इसको ड्रॉप कर दिया, मान लेते हैं कि ये फ्लॉप चला गया, लेकिन हमने दूसरा प्लेयर एक ऐसा रखा है जो यहाँ पे ये भी फ्लॉप चला गया, तो ये टीम वैसे भी नहीं चलेगी, और वहीं पे हमने दूसरे टीम में ड्रॉप कर दिया, तो ये तो परफॉर्म किया था, तो ये टीम तो वैसे भी फ्लॉप चली गई। उसी तरीके से जब हम तीसरा टीम बनाएंगे तो तीसरे टीम में भी एक ना एक खिलाड़ी फ्लॉप चले जाएंगे, जिससे कि मेरी टीम फ्लॉप चली जाती है। तो सबसे पहले हमें ये खिलाड़ी का चयन करना होता है जो सबसे ज्यादा पॉइंट देने में कौन से खिलाड़ी सक्षम है। तो पहले आप वैसे खिलाड़ी को चुन लोगे, तब जाकर आप जो है कुछ ना कुछ रोटेट करके एक बेहतर टीम बना सकते हो। सिंपल सी बात है, आप अपने दिमाग में सोच लो कि आप ग्रांड लीग को डेली विन नहीं कर सकते, आप पूरे सीजन में एक आध ग्रांड लीग को विन कर सकते हो। तो आप एक आध सीजन में विन करने के लिए आप 2-4 प्लेयर, सेफ प्लेयर को तो चुन ही सकते हो। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे हेंजलवुड है, आप हेंजलवुड को एज ए सेफ प्लेयर में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं एक एक विकेट तो निकाल ही लेते हैं। तो रैंक 1 वैसे तो जो पॉइंट सिस्टम में कम से कम 2 विकेट बॉलर निकालेंगे तभी वो रैंक टीम में आ सकते हैं। तो 2 विकेट निकालने वाले बॉलर को ही ट्राई करना। वैसे अगले प्लेयर वरुण चक्रवर्ती है, तो ये प्लेयर भी लगातार 2-2 विकेट तो निकाल ही रहे, तो इन खिलाड़ी को भी आप सेफ में ले जा सकते हो। मान लेते हैं कि हमने पहले मैच में सारे टीम में ट्राई कर लिया, और मान लेते हैं ये भी कि ये पहले मैच में फ्लॉप चले गए, तो पहली मैच में मान लेते हैं कि मेरी टीम जो है वो फ्लॉप चली गई, लेकिन दूसरे मैच में अगर ये चलेंगे तो दूसरे मैच में मेरी सारी की सारी टीम जो है वो अच्छी खासी रैंक करेगी। तो इसके लिए आपको 4 से 5 प्लेयर जो कि सेफ प्लेयर चुनना है। तो इसी के बेस पर आपको 5 से 6 प्लेयर जो है वो सेफ प्लेयर चुनना है। तो जैसे कि नारायण हो गए, रसल हो गए, साथ ही साथ कुणाल पांड्या को ले सकते हो, क्योंकि कुणाल पांड्या जो है वो आरसीबी की तरफ से कोलकाता के अगेंस्ट बैटिंग अच्छा करते हैं, और इस ग्राउंड पे इन बॉलर का भी सपोर्ट अच्छा है, तो ऐसे बॉलर को विकेट मिलेंगे, तो आप इनको ले सकते हो। साथ ही साथ आप कहोगे कि विराट कोहली को क्यों नहीं ले रहे, तो भाई विराट कोहली पे कहीं ना कहीं मुझे डर है, इन नारायण आउट भी कर देते हैं, साथ में रसल आउट कर देते हैं, और साथ ही साथ जो कोलकाता की तरफ से हर्षित राणा खेल रहे हैं ना, वो हर्षित राणा भी इनको काफी परेशान करते हैं और इस मुकाबले में खेलने वाले हैं। तो भाई हर्षित राणा अब इतने बॉलर से इनका जब खतरा है, वैसे रिसेंट में काफी तगड़ा किए हैं, तो आप कुछ टीम में ले सकते हो, कुछ टीम में कैप्टन भी बना सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सारे टीम में लेकर जाओ, क्योंकि ये प्लेयर जो है थोड़ा इनके खेलने का तरीका अलग है, और ये कभी कभी स्टार्टिंग में ही आउट हो जाते हैं, अगर चल जाते हैं तो बड़ी लंबी चलते हैं। तो इसीलिए आप किसी टीम में कैप्टन भी बना सकते हो और किसी टीम में ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरह के खिलाड़ी जो कि रोटेशन में रख सकते हो। अब देखो दूसरा खिलाड़ी जैसे कि रहाणे है, अगर बैटिंग सेक्शन में देखा जाए तो रिसेंट के हाल से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो रहाणे का है, जो रिसेंट में 88, 95, 77, 37 इस तरह का परफॉर्म है। उसी तरह यहाँ पे पटीदार का इनका भी परफॉर्म है। अब ये 2 खिलाड़ी कैप्टन के ऑप्शन बन रहे हैं, लेकिन कैप्टन लोग किसको बना रहे हैं? विराट कोहली यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, सुनील नारायण, रसल जैसे प्लेयर का। लेकिन आपको यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर देखा जाए तो पटीदार भी कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, रहाणे भी कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, यहाँ पे वेंकटेश अय्यर भी कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। वही फिल सॉल्ट जो कि यहाँ पे कोलकाता के खिलाफ बहुत तगड़ी खेलते हैं और इस ग्राउंड पे भी इनका काफी बेहतर परफॉर्मेंस है, तो ये भी एक बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप सेफ टीम कम से कम 5 से 6 खिलाड़ी जो है वो सेफ टीम तैयार कर लोगे, और साथ ही साथ जो है आपको 4 से 5 जो है वो आपको ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी चुनने होंगे। अब ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी यहाँ से जो 5 से 6 सेफ प्लेयर चुने हैं, तो इनमें से आप 2 या 3 ही ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी चुन सकते हो। बाकी यहाँ पे 2 से 3 बड़े खिलाड़ी पे रिस्क लेना होता है, और आपको कुछ ऐसे रोटेशन प्लेयर रखना होता है। जैसे कि हमने एक टीम में विराट कोहली को रख लिया, और दूसरे टीम में देखा जाए तो यहाँ पे दूसरे टीम में हमने यहाँ पे फिल सल्ट को रख लिया और क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर दिया। उसी तरह दूसरे टीम में हमने क्विंटन डिकॉक को रख लिया और फिल सल्ट को ड्रॉप कर दिया। उसी तरह तीसरे टीम में हमने दोनों विकेट कीपर को रख लिया तो विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से जो रोटेशन प्लेयर रहेंगे उनको रोटेट करना है। बाकी आपका सेफ प्लेयर जो रहेंगे 4 से 5 उसको फिक्स रखना है, और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी भी आपको चेंज करते रहना है, क्योंकि ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी भी आपके पास ज्यादा रहेगा जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, जो आपकी टीम को रैंक करा सकता है। तो इस तरह से आपको टीम बनाना है। वैसे फाइनल ग्रैंड लीग की टीम चाहिए, फिर
फ्री में, तो आप मेरे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन अप कर दिया है। तो ये तरीका था, इसके बेस पर आप इस आईपीएल में ग्रैंड लीग को बहुत ही आसानी से विन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, विजन 11 और हाना एप्लीकेशन पे अगर आप इस आईपीएल में लाखों का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाना, और ये दो एप्लीकेशन पे आप डिपॉजिट करके रेडी रहना, जिससे कि इस आईपीएल में मैं आपको बहुत सारी प्रॉफिट कराकर देने वाला हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।